स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल न्यू साइंस कोचिंग सेंटर परिहार में। आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित हो गया हूँ फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, जिसका मैं न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करूँगा और न्यूमेरिकल में सॉल्व करूँगा एम करीम का, जिसका पेज नंबर है 281। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों के बीच एम करीम का न्यूमेरिकल, जो कि फिजिक्स अपने मायने में न्यूमेरिकल को लेकर के ही जाना जाता है, और मैं आप सबों को आज न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आप भी मेरे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़ करके एम करीम न्यूमेरिकल को बहुत ही शॉर्ट टर्म में बनाने की कला को सीखें। तो आइए, समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ एम करीम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, एम करीम पेज नंबर 281, जिसका पहला क्वेश्चन है ए मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन इफ ही स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द मिरर। कह रहा है कि ये मैन ऑफ हाइट एक व्यक्ति है जिसका ऊंचाई जो है, वो हाइट जो है, वो उसका हाइट 1.8 मीटर है। तो यहाँ हम सबसे पहले हम बहुत ही इजी तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग लेकर चलेंगे जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे तरीका से क्या कह रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है, तो गिवन दैट हाइट ऑफ ए मैन इज इक्वल टू 1.8 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने वो खड़ा है। जैसे कि अगर ये प्लेन मिरर हम ले लेते हैं, एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, एक ए बी, और इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से हाइट इसका हो गया 1.8 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है मिरर से इसका, वो डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर। डिस्टेंस ऑफ a man from mirror is equal to 1.5 मीटर। फिर कह रहा है इमेज, देन द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन। इस व्यक्ति से इसके इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा, वो इमेज क्या होगा, प्लेन मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज भी पीछे, दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर पे है, तो इसका जो इमेज होगा वो मिरर से भी कितना होगा, 1.5 मीटर पे। ए डैश बी डैश। तो अब यहाँ कह रहा है कि इस व्यक्ति से इस इमेज का डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए मैन, डिस्टेंस ऑफ ए इमेज फ्रॉम ए मैन इज इक्वल टू 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, जहां पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जो है सो मिरर से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका इमेज कितना डिस्टेंस पे उस व्यक्ति से बनेगा। आइए, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में करा इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। सेकेंड क्वेश्चन इसी पे आधारित है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज होता है, और जाएगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वही हाइट ऑफ इमेज होगा। तो इसका डिस्टेंस हाइट कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज ऑफ ए मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, दोनों एक ही क्वेश्चन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कर रहा है ए मैन वॉक्स टुवर्ड ए प्लेन मिरर। ए मैन वॉक्स टुवर्ड, अगर मान लो कि यही व्यक्ति है, यह व्यक्ति मिरर की ओर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब इधर ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है।
तो ए मैन वॉक्स टुवर्ड ए प्लेन विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर। ये कितने के स्पीड से बढ़ रहा है? स्पीड कितना है इसका? 3 मीटर पर सेकेंड। विथ व्हाट स्पीड डज ही अप्रोच हिज इमेज। तो इसे क्या कितना स्पीड अप्रोच होगा, मतलब इसको कितना स्पीड से इसका ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट 3 मीटर से जाएगा तो इसका इमेज कितना से आता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हमें देखे हुए कि प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपका इमेज आपकी तरफ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो होता है, यहाँ क्या होता है कि स्पीड ऑफ द इमेज होता है क्या है? तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो स्पीड ऑफ ए इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2 इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। जितना के स्पीड से जाएगा उसको 2 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉय वॉक्स टुवर्ड ए प्लेन मिरर। सेम टू सेम क्वेश्चन, वही चीज। ए बॉय वॉक्स टुवर्ड ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की तरफ चल रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड अब यहाँ कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। देन विथ व्हाट स्पीड द बॉय अप्रोच हिज इमेज। तो बॉय को अपना इमेज कितना अप्रोच होगा, उसका स्पीड। तो वही चीज यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 नंबर, ए स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। सेम टू सेम क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है। ए प्लेन मिरर इज मूव टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट। ए प्लेन मिरर इज मूव टुवर्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, अब मिरर धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। मिरर ही कुछ ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, तो मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। मिरर इज मूव टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, कितने की स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड। ए मिरर जाए या ऑब्जेक्ट उधर आए, बात तो सेम है। इसका इमेज आगे की तरफ बढ़ेगा ही, क्योंकि इसका अगर मिरर को आगे ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कमता जाएगा, और जितना कमेगा इमेज उतना आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये 4 से जा रहा है तो ये इसके दुगुना चाल से बढ़ेगा आगे, ये जल्दी जल्दी भागेगा इससे। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर सेम टू सेम हो जाएगा। स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए आज के सीरीज में 5 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आप सीरीज में बने रहें, रोज आपके पास सामने प्रतिदिन 5-5, 7-7 क्वेश्चन का सीरीज आपको मिलता रहेगा। आप मेरे चैनल से इसे देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके मेरे नोटिफिकेशन का वेट करें।